बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उज़्मा रिज़वान किचन में खुश आमदीद। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए डिफरेंट रेसिपी जो आपने आज तक ट्राई नहीं की होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही चटपटे से यमी से चटखारेदार डबल लेयर पकौड़े। तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी के 3 स्टेप हैं। बॉयल आलू चाहिए हमें, दूसरे स्टेप में हमें लिक्विड बेसन चाहिए, थर्ड स्टेप में हमें ग्रीन चटनी चाहिए। तो आइए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। 4 मैंने आलू लिए हैं, इनको बॉयल करके छील लिया है। एक बड़ा कप बेसन का लिया है, तकरीबन 1.5 पाव। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून। एक बड़ा कप मैंने धनिया का लिया है, इसको डंडी में काट लिया है। पुदीना 3 टेबल स्पून, एक लीमू का रस, नमक हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, सब्ज़ मिर्चें 2 कटी हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ब्रेड क्रम्स 5 टेबल स्पून। सबसे पहले हम आलूओं को काट लेते हैं। आलूओं को आपने ज़्यादा बारीक कट नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी बॉयल्ड हैं, बारीक होंगे तो टूट जाएंगे। इस तरह से हम कट करते जाएंगे। ये देखें, इस तरह की शेप में आपने रखना है। इसी तरह हमने सारे काट लेने हैं। ये देखें, सारे आलू हमने कट कर लिए हैं। अब इनको साइड पे रख देते हैं। पहले बेसन का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। मैंने छना हुआ बेसन लिया है। अगर छना हुआ ना हो तो गुठलियाँ होंगी और मिक्सचर रेडी करने में मुश्किल होगी। अब इसमें ज़ीरा, बेकिंग पाउडर, नमक और हल्दी ऐड कर दी है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्सचर रेडी करते जाएंगे, क्योंकि अगर एक ही दफ़ा में पानी ज़्यादा ऐड कर दिया तो ये पतला हो जाएगा। हमने गाढ़ा सा बैटर बनाना है। ये देखें, हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। अच्छा सा स्मूथ हो गया है। इस कंसिस्टेंसी में हमें बेसन चाहिए। बेसन हमारा रेडी है। ये देखें, मैंने पूरा गिलास लिया था, इतना बचा है। अब हम ग्रीन चटनी रेडी कर लेते हैं। धनिया और पुदीना ऐड किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें, चाट मसाला, लाल मिर्च और नमक, लीमू का रस, 2 टेबल स्पून वाटर, इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखें, ग्रीन चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब इसको बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें डाल लेंगे ब्रेड क्रम्ब। चटनी पतली है, अब इसको गाढ़ा करने के लिए ब्रेड क्रम्ब डाल लेंगे। ये पहले मैंने 2 चम्मच डाले हैं। इसको मिक्स करके देखते हैं। अभी भी पतली है, इसमें ब्रेड क्रम्ब और डाल लेंगे। वन टेबल स्पून मैंने और डाला है। पाँच टेबल स्पून मैंने ब्रेड क्रम्ब के लिए थे, लेकिन इसमें 4 ही गए हैं, तो ये थिक हो गई है। अब इसकी टॉपिंग करेंगे।
आलू के ऊपर इसकी लेयर लगा दी है। लेयर आपने थोड़ी सी मोटी रखनी है। इसी तरह सारे आलूओं के ऊपर लेयर लगा देंगे। जैसे ब्रेड के ऊपर बटर लगाते हैं ऐसे ही इसके ऊपर लेयर लगा दें। इसी तरह हम सारे रेडी कर लेंगे। ये देखें, ये देखने में इतने प्यारे लग रहे हैं तो खाने में कितने टेस्टी होंगे। इसी तरह हमने सारे रेडी कर लिए हैं। अब बेसन में इनकी कोटिंग करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। अब एक पीस पकड़ा, इसको रखा बाउल में। चम्मच की मदद से ऊपर इसके बेसन डालेंगे। बेसन से इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे और फिर चम्मच से उठा के इस तरह से एक और चम्मच की मदद से इसको कढ़ाई में डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। इसी तरह दूसरे की कोटिंग करेंगे। व्यूवर्स, ये रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है। बहुत ही मज़े के बनते हैं पकोड़े और बनाने भी आसान हैं। इसी तरह 1 बाय 1 डालते जाएंगे। अब इनकी साइडें चेंज कर देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं इनको फ्राई होने में। ये देखें कितने मज़े के पकोड़े हमारे रेडी हैं। अब एक काट कर अंदर से डबल लेयर पकोड़ा की लुक दिखाती हूँ। ये देखें, 2 शेड यमी, इसको देख के क्रेविंग हो रही है। वाह, ज़बरदस्त। व्यूवर्स, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।